7 आंकड़ों का औसत 34 है। पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है व अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, तो हम क्या करेंगे, 28 में से 34 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब -6 में कितने आंकड़े का है, ये 3 आंकड़ों का है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 18, माइनस का 18 जाएगा। ठीक है, अब देखिए वह अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो 47 में से 34 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। प्लस में 13 है तो हम क्या करेंगे, प्लस में 13। और ये कितने आंकड़ों का औसत है, 47, 2 आंकड़ों का है, 2 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26। ठीक है, और ये प्लस में है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है कि अब यहाँ पे तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत, तो ये जो प्लस में 8 बच रहा है ये अंतिम 2 आंकड़ों का है, तो हम क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 4 प्लस में आ रहा है, 4 प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो अंतिम 2 आंकड़े हैं उसमें ये 4 घट जाएगा, तो 34 दिया हुआ है, तो 34 में से 4 को घटा देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। और ये आंसर। नौ आंकड़ों का औसत 79 है। पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक व 9वें से 1 अधिक है तो 9वां आंकड़ा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 9 आंकड़े हैं तो 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंकड़े। ठीक है, और इसमें दिया कि पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, तो इन दोनों आंकड़ों का औसत 75 है, और 9 आंकड़ों का औसत दिया है 79। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 75 में से 79 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, और ये तो कि 2 आंकड़ों का है तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कर 8। और इसमें दिया है वो अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है, तो ये 4 आंकड़ों का औसत 87 है। अब 87 में से 79 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस में 8 हो जाएगा, तो प्लस में 8 का नंबर आप आंकड़े कितने हैं, तो 1 2 3 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 32। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ अगले में कि यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, तो 7वां मानते हैं हम x है, तो 8वां कितना हो जाएगा, x प्लस 5, वह 9वें से 1 अधिक है। ठीक है, तो 9वां कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का हमें रेशियो निकालना है, तो 9वां आंकड़ा हमको ज्ञात करना है, तो पहले इन तीनों का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 और 32 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 24 को 1 2 3 आंकड़ों से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8। अब ये प्लस का 8 आ गया तो क्या करेंगे, 79 में से प्लस 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 79 में से जब हम घटाएंगे प्लस 8 को, 79 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 71। ठीक है, अब ये 71 जो हो जाएगा वो इन 3 आंकड़ों का औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5 प्लस x प्लस 4 और डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका औसत कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस 9 बट्टा 3 इजिकल्स टू 71। अब 3 कॉमन लेके 3 से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 71 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 हो जाएगा, तो ये हमारा जो 68 आ रहा है, किसका कौन सा आंकड़ा आ रहा है, तो 68 हो जाएगा, ये 7वां आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7वां आंकड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमको अगर 8वां आंकड़ा निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 8वां आंकड़ा हमारा हो जाएगा 68 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ऐसे ही 9वां अगर आंकड़ा निकालना हो
तो 68 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, और ये तीनों इसका आंसर है। n संख्याओं का औसत कैपिटल A है। यदि पहली संख्या में दो, दूसरी में 4, तीसरे में 8 जोड़ा जाए और इसी क्रम में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात करें। इसके लिए सबसे मान लेते हैं हम कि ये एवरेज ऑफ n नंबर कितना है। तो यहाँ पर दिया है कि एवरेज ऑफ n नंबर बराबर है कैपिटल में ए मान लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ n नंबर्स। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ n नंबर्स, निकालेंगे इससे। ठीक, क्या हो जाएगा, पहले तो n इसका नंबर है तो मेरा n हो जाएगा, और इसका एवरेज में a है तो ये हो जाएगा स्मॉल n और a। अब यहाँ पर नंबर मान लीजिए दिया हुआ है, पहले 1 2 3 ऐसे ही कोई नंबर दिया हुआ है, तो हम पहले में क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं, दूसरे में 4 जोड़ेंगे, तीसरे में 8 जोड़ेंगे, ऐसे ही कर करके जोड़ते जाना है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी की तरह हो जा रहा है। तो इन दोनों क्या करेंगे, 4 में 2 से भागने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। और गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है, सम कैसे निकालते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है Sn जो होता है, अगर n टर्म्स तक निकालना है तो Sn बराबर a कोष्टक में r⁴n -1 और बट्टे में है r-1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर r का मान जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यही मान इसे पुट करेंगे। तो Sn हमारा सम निकालना है, तो Sn बराबर a की जगह पर 2 हो गया, तो और r की जगह पर कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे r की जगह पर भी 2 हो जाएगा, और n की जगह पर n ही हो जाएगा। ठीक, और -1, और यहाँ पे r की जगह पर 2 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही रहने देते। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज निकालना हमको, तो एवरेज लिखेंगे। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से भाग दे देंगे। इसका सम पहले निकालेंगे, तो सम दिया हुआ है, पहले जो था वो an था। ठीक है, तो an, इसमें क्या करेंगे, जब हम इस n को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, n को निकाल के इस n से काट देंगे तो ये हो जाएगा a + 2 कोष्टक में 2⁴n -1। ठीक है, और इसके नीचे हो जाएगा स्मॉल n, ये इसका हो जाएगा एवरेज। ठीक है, और ये हमें निकालना था। ए, बी व सी का औसत वजन 84 किलो है। ठीक है, यदि डी को भी शामिल करें तो औसत 80 किलो हो जाता है। ई का वजन डी से 3 किलो अधिक है तथा बी, सी, डी और ई की औसत वजन 79 किलो है। तो ए का औसत हमें वजन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए, बी तथा सी, इन तीनों का औसत वजन कितना दे रहा है, 84 केजी दे रहा है। ठीक है, और यहीं पर अगर डी को शामिल कर दिया जाए, यानी ए, बी, सी तथा डी, इन चारों का औसत वजन 80 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे तो किसका वजन, तो 4 की कमी हो जा रही है, और ये 4 की कमी, और यहाँ पे 3 का ज्यादा था तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी 12। तो यहां से निकालेंगे तो डी का औसत वजन कितना हो जाएगा, डी का औसत वजन हो जाएगा 80 में से हम 12 घटा देंगे, तो 80 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो डी का औसत वजन हो जाएगा 68। ठीक है, डी का औसत वजन हो जाएगा 68, और यहाँ पे दिया हुआ कि ई का जो औसत वजन है, ई का वजन वो 3 डी से 3 ज्यादा है, तो इसका मान हो जाएगा 71, क्योंकि 68 में 3 जोड़ देंगे तो 71 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे है कि बी सी डी और ई की औसत वजन 79 किलो है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बी सी डी तथा ई इन चारों का औसत वजन दिया हुआ है 79। 79 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 316। ठीक है, 316 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, डी और ई का मान निकाला हुआ है यहाँ पे, तो डी प्लस ई इन दोनों का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 68 में जब 71 जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 139। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 317 में 139 घटा देंगे तो ये किसका आ जाएगा, बी और सी। तो बी सी का मान हो जाएगा, बी प्लस सी का मान हो जाएगा 316 में जब 139 घटा देंगे तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 177। ठीक है, बी प्लस सी बराबर 177 हो गया। और यहाँ पे डी प्लस ई का मान आ जाएगा। ठीक, और हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है इसमें ए का औसत वजन निकालना है। तो हमारा अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ई का औसत वजन डी है तो 79। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम कि चारों का वजन औसत वजन कितना निकल जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों का औसत वजन निकल कर रहा है 320। ठीक है, और यहाँ पे हमको निकाले बी प्लस सी का मान निकाले इसका, बी प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 177 और प्लस डी का मान निकाले 68, तो 68 निकाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 320। तो अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा 75 kg। ठीक है, और ये इसका आंसर है। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 65 और 73 लिख गया। सही औसत अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे इनको, तो 64, 62 और 84 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा लिखा गया है ये है 68, 65 तथा 73, इनको जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 206 आ रहा है। अब ये सबको हटाएंगे यहाँ पर जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 को टोटल 40 छात्र हैं तो 4 को जब 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को भाग देंगे 40 से तो इसका मान आ जाएगा 0.1, यानी कि पहले जो औसत था वो 72 था, अब 0.1 औसत जो है वो बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या करें, पहले औसत कितना था, तो 72 था, 72 में 0.1 बढ़ जा रहा है तो इसका औसत कितना जा रहा है 72.1। ये है आंसर। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है तथा आज पति पत्नी व उसके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले था कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की आयु, पति और पत्नी की आयु 23 वर्ष थी, तो आज कितनी हो जाएगी, तो 23 वर्ष में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे क्योंकि दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आज के दिन पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो अब क्या करेंगे, 20 वर्ष यानी कि ये पति पत्नी की आयु घटी हुई है तो 20 वर्ष हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 28 वर्ष में से हम 20 वर्ष को घटा देंगे तो ये कितना हो रहा है, 8 वर्ष हो रहा है। और ये 8 वर्ष किसके कम हो रहा है, तो ये पति और पत्नी की आयु कम हो रही है तो 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 16। अब ये 16 की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 वर्ष में से 20 वर्ष में हम 16 वर्ष को घटा देंगे तो ये हो जाएगा बच्चे की आयु। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष, और ये है इसका उत्तर।